You've had three leaders, young faces, I would say, if not big leaders, leaving the party. विजेंद्र सिंह, गौरव वल्लभ, संजय निरुपम जैसे लोगों ने अभी 2 दिन में छोड़ दिया है, और उन्होंने जो रीजंस दिए हैं पार्टी को छोड़ने के लिए वो बहुत अलग अलग रीजंस है। आपने भी अभी ही थोड़े टाइम पहले पार्टी छोड़ी थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम हो रही है जो इतने सारे यंग, ओल्ड, हर तरह के लोग छोड़ के जा रहे हैं? उसके लिए कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मखोज करनी चाहिए कि क्यों हो रहा है। ये अपसेट आज से है ऐसा नहीं है, ये 7-8 साल हो गया। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी क्यों छोड़ी, जो 3 जनरेशन तक पार्टी में रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी क्यों छोड़ी, अशोक चौहान ने पार्टी क्यों छोड़ी। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं कि जिन्होंने जो कमिटमेंट के साथ कांग्रेस में थे। मैं भी गुजरात में 20 साल तक मैंने कांग्रेस का नेतृत्व किया, और वो भी दिग्गज भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेतृत्व थी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों गुजरात में थे उस समय। लेकिन इस जंक्शन पे क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी, तो उसका आत्मखोज उनको करना चाहिए कि पार्टी क्यों में से लोग जा रहे हैं, क्यों डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पार्टी की लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप और जनता, उनके बीच बहुत दूरी का फासला बन गया, और पूरे ही जो इकोसिस्टम है कांग्रेस हाईकमांड की, वो अराउंड लीडर वो घूमती है। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि नीचे वर्कर्स की क्या फीलिंग है, जनता की क्या फीलिंग है, जनता क्या चाहती है, वर्कर क्या चाहते हैं। कुछ सोचे समझे बिना यही एक ही इसके आसपास घूम रही है, इसलिए आज पार्टी टूट रही है। आज के दिन में जो गुजरात या भारत में और गुजरात में दोनों जगह विपक्ष का स्थान तो कांग्रेस ने गंवा दिया, विपक्ष में नहीं। आज जो विपक्ष के रिकॉग्नाइज ऑपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, वो न लोकसभा में है न गुजरात विधानसभा में। लेकिन ये चुनाव के बाद वो एक पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी उनके सामने बड़ा क्वेश्चन मार्क होने वाला है। बट सर, लोग ये भी कह सकते हैं ना कि ये तो नेचुरल एक मूवमेंट है। जब एक पार्टी सक्सेसफुल होती है तो लोग उसमें आते हैं, जब वो पार्टी नीचे चली जाती है, अब 10 साल से कांग्रेस पावर में नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि उनको अगले 5 साल भी कोई चांस नहीं लग रहा है, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। बीजेपी एक सक्सेसफुल पार्टी है, अभी एक टाइम पे कांग्रेस सक्सेसफुल थी, तो ये तो नेचुरल मूवमेंट है ना। देखो, मैं आपको बताऊं, मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स थे उनको पूछा कि आपको अर्जुन मोढवाडिया की कहां जरूरत है। गुजरात में 182 सीट में से 152 सीट है, यहां 26 में से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब चुनाव पूरा होगा तब गुजरात में 156 है सीट, उनकी जगह 60 हो जाएगी विधानसभा में, और 26 से 26 वो भी 5 लाख प्लस से जीतेंगे। लेकिन वो कार्यकर्ता की शक्ति को पहचानते हैं, चाहे ओपोजिशन में हो, खुद की पार्टी में है। आज उनको जरूरत नहीं थी मेरी, बहुत पहले जरूरत थी, जब उस समय तो मैं गया नहीं। और जब भी ये बातें हैं तो भाई वहां कुछ मिलने वाला है या डराया गया है या लालच दिया गया है, ऐसी बात करते हैं। मैं बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ गुजरात में जरूरत थी, देश में जरूरत थी, जब पावर में थे, तब तो मैं नहीं गया। आज मैं क्यों गया? इसलिए कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो आप जिस डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं वो समझना चाह रही हूं, आपको क्या लगता है ये डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम क्यों है? ये लीडरशिप की प्रॉब्लम है, या जो इश्यूज पार्टी रेज कर रही है वो डिस्कनेक्टेड है पब्लिक से? क्या प्रॉब्लम है? देखो, आपको जब क्या बोलते हैं कि एक सिंपल जो लॉजिक है उसको समझना चाहिए कि सफेद घोड़ा भी होता है, सफेद गद्दा भी होता है। लेकिन पहचान
से आप मालूम हो जाना चाहिए कि कौन गद्दा है कौन घोड़ा है। लीडरशिप में ये पहचान नहीं। वो जो नीचे आसपास वाले लोग हैं वो बताते हैं कि ये सही है तो सही, ये बुरा है तो बुरा। किसी को मिलना नहीं, किसी से बात करना नहीं, किसी की राय सुनना नहीं। जब चुनाव 2022 का गुजरात में था, उस समय मैंने वहां लीडरशिप को बताया था कि गुजरात में हम एग्जिस्टेंस के लिए कांग्रेस पार्टी, और हमारा परसेप्शन ये है कि कांग्रेस कहीं ग्राउंड पे नहीं, इसलिए ग्राउंड पर हमें दिखना चाहिए। ये बात को पॉजिटिव लेकर कुछ करेक्टिव मेजर लेना चाहिए। उनकी बावजूद उन्होंने मुझे क्या कहा सबके सामने कि आप तो चुनाव लड़ने से पहले हार गए। अरे एनालिसिस तो डायग्नोसिस तो करना चाहिए, क्या स्थिति है। वो करने की तैयार ही नहीं। वो तो सिक्को फंट है। उनको तो चाहिए कि वहां उसको आंख को कौन सा अच्छा लगता है, कान को सुनने में क्या अच्छा लगता है, उससे नहीं जनता को क्या अच्छा लगता है। राम मंदिर की बात आई तो आज क्या किया कांग्रेस ने? खुद का स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को हम मानेंगे। जो मुस्लिम पार्टी कोर्ट में गई थी उन्होंने बात मान ली कि सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर है वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तो राजेंद्र बाबू हमारे राष्ट्रपति जी ने किया था, तो वहां क्या दिक्कत होनी चाहिए? मोदी जी तो राम मंदिर मूवमेंट में शामिल थे तो वो आएंगे। उनकी जगह उन्होंने क्या किया, गए तो नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया कि वी आर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, राइट, और इट इज ए पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ द बीजेपी आरएसएस। तो ये उसमें जनता को क्या चोट पहुंचेगी ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, और अपनी पॉलिसीज के विरुद्ध में उन्होंने ये बात की। ओके, तो ये सिर्फ कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। Okay. Arjun Modwadia, I do appreciate you. Arjun Modwadia, one of those Congress leaders who's been in the Congress party for 20 plus years and has recently left. I do thank you for joining us. And this is effectively hearing from the horse's mouth of what the issues are, people who are leaving the Congress party for others. And not all of the leaders that I've pointed out have left for the BJP. Some have joined other parties as well, including other opposition parties as well.